आप सभी अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं ताकि आपका बच्चे आज्ञाकारी रहे, आपका बच्चा समाज में, देश में, राष्ट्र में आपका नाम रोशन करे। आप यही चाहते हो। आपका बच्चा जब काम करके आए और काम करके आकर के पूछे कि बाबूजी कहाँ हैं, माताजी कहाँ हैं, ये सुन करके बाबूजी और माताजी का जो है कलेजा ठंडक हो जाता है। जब बेटा का सवेरे से शाम तक माँ और बाबूजी इंतजार करते रहते हैं कि मेरा बेटा काम करके आएंगे और साथ में खाना खाएंगे। और जब बेटा अगर आकर के शाम को पूछता है कि बाबूजी कहाँ हैं, माताजी कहाँ हैं, और जब मिल करके उसके चरण छूते हैं और चरण छू करके अगर कहीं बाबूजी को और माताजी को ये पूछ लेते हैं, बाबूजी आपने भोजन किया, माताजी आपने खाना खाया, माँ और बाबूजी का दिल कलेजा ठंडक मिलता है उसको कि हमारा कितना ख्याल किए। खुश होकर के बाबूजी माताजी कहती हैं बेटा हम तो तेरा इंतजार कर रहे थे कि तुम आओगे तो साथ में बैठ करके खाना खाएंगे। ये होते हैं संस्कारवान बेटे। और जो दुशासन है और जो दुष्ट हैं, जो कंस हैं, जो नालायक बेटा है, वो क्या करेंगे? दारू पी करके आएंगे और आकर के अय्या मैया दैया दुनिया दारी को गाली बकेंगे। उसके बाद में गाली बक बुका करके लड़ाई झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे। बाबूजी माताजी अपने बेटे का इंतजार कर रहा है, मेरा बेटा आएंगे, साथ में खाना खाएंगे। और बाबूजी आते हैं, बेटा आ रहे हैं और आकर के बेटा लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहे हैं। यही है दुष्संस्कारी और यही है दुष्ट बेटा जिसको संस्कार कभी मिला ही नहीं। कैसे बिगड़ते हैं इनके संस्कार, कैसे सुधारा जाए इसके संस्कार को? देखो एक बात तो क्लियर है कि जैसा हम बच्चे को बनाना चाहें उसमें काफी कुछ हाथ होता है माता और पिता का। अगर माता और पिता शुरू से ही हमको सावधानी इस पे अगर बरत लेना तो माता पिता की सावधानी की वजह से बच्चे का एक अच्छा जन्म हो सकता है। लेकिन सावधानी शुरू से ही रखना पड़ेगा। देखो क्या होता है ना कि जैसे ईंटा बनाना है तो सांचा में पहले ही तैयारी कर लेना पड़ता है कि ईंटा हमको इस शेप में बनाना है। अब ईंटा को गोल बनाओगे तो गोल बनेगा, उसको स्क्वायर में निकालोगे तो स्क्वायर में निकलेगा, क्योंकि सांचा वही है ना। जैसे किसी मकान को जब बनाना होता है तो प्री एक तैयारी कर ली जाती है, एक इंजीनियर के द्वारा एक नक्शा बना लिया जाता है, एक सेट कर लिया जाता है। उसके बाद जो घर बनता है, नक्शा बनता है तो बिल्कुल सही बनता है क्योंकि पहले से प्लानिंग की गई है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, अभी पिछले जो कुछ सालों से देखो, पहले के जो बच्चे होते थे बहुत संस्कारवान होते थे, अपने माता पिता का, अपने माँ बाप का बहुत सम्मान करते थे, उनके साथ बैठ करके साथ में भोजन करते थे, उनका चरण छूते थे, उनका ख्याल करते थे। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों के जो बच्चे हैं, ये बच्चे ना माता पिता का कभी चरण छुएंगे, और अगर चरण छुएंगे भी ना तो क्या करेंगे, कभी कगर अगर 2 4 5 दिन 10 दिन 15 दिन बाद अगर आए और चरण छुए तो पैरों को नहीं छूते हैं, जांग को छूते हैं, घुटना को छूते हैं ताकि घुटने में दर्द हो जाए। मतलब ये संस्कृति कभी भी भारत की नहीं रही है, चरण छूने की संस्कृति रही है। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो तो चरण छू ही नहीं रहे हैं, इतने जो है उनके संस्कार बिगड़ गए हैं। तो मैं बात कर रहा हूं कि इनको संस्कार कैसे बनाया जाए। तो इसकी तैयारी माता और पिता के जो दिमाग में वो पहले ही होना चाहिए। मैं आपको एक बात समझाता हूँ। मैं भगत सिंह के बारे में जब पढ़ रहा था तो भगत सिंह जब बचपन में बहुत छोटे थे ना, छोटे होकर के एक दिन अपने चाचा जी के और अपने पिताजी के बंदूक को ले जाकर के जहाँ गन्ने का खेत था, गन्ने के खेत में जाकर के बो दिया। उनके चाचा जी और उनके पिताजी ने देखा कि यार भगत इतना छोटा है और ये उसको क्या कर रहा है, बंदूक को मिट्टी में क्यों डाल रहे हैं। भगत क्या जोरदार जवाब देते हैं। भगत सिंह बोलते हैं कि बाबूजी मैं इसको इसलिए मिट्टी में बो रहा हूं ताकि एक दिन बड़ा होकर के ये बड़ा खूब सारे बंदूक फलेंगे, खूब सारे इसमें राइफल फलेंगे और इसी से फिर मैं अंग्रेजों को मारूंगा। ये अंग्रेज इस देश में हमारे गरीब भाइयों को और आप सब लोगों को बहुत दुखी किए हैं। क्या गजब के संस्कार। क्योंकि माता और वहां पे चाचा और पिता जब उनके घर में बचपन में ही यही चर्चा हो रही है कि अंग्रेज बड़े परेशान किए हैं, तो छोटा बालक बिल्कुल छोटा संस्कार क्या पड़ा कि हमारे इस देश को आजाद करना है। अगर इसी तरीके से प्रहलाद के भी अगर जीवन को देखा जाए, भक्त प्रहलाद के बारे में बहुत सारे नवयुवक के बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। भक्त प्रहलाद भला एक दुष्ट के घर में पैदा हुआ, लेकिन जो उसकी माँ है उसका बहुत बड़ा रोल था। माँ जो है ना सवेरे से शाम तक भक्ति किया करती थी। रोज बच्चे को जन्म देने के पहले ये सोचती थी कि मेरा बेटा भक्त पैदा हो, भगवान विष्णु की खूब पूजा करती थी। और जब जन्म हुआ बालक का तो आप समझ लीजिए इतना बड़ा भक्त हुआ, इतना बड़ा भक्त हुआ कि आज भी उसकी भक्ति की यशोगान होती है और उसी के नाम पे आज होलियां मनाते हैं।
और भी कई ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। श्रवण कुमार, क्या गजब का आदमी था श्रवण कुमार। अंधी माता पिता, उनकी इच्छा हुई कि हमको भी तीर्थ दर्शन करा दो, तीर्थ को। तो श्रवण ने वैसे एक बार कह तो दिया कि माँ आप अंधी हैं और आप अंधे हैं, तो आपको अगर नहीं दिखाई देगा तो तीर्थ जाने का क्या फायदा। उन्होंने कहा कि जो है नहीं श्रवण, हम वहाँ जाएंगे तो साधु संतों का कम से कम प्रवचन सुनेंगे, वहाँ पे उनके जो ज्ञान है हमारे कानों में पड़ेंगे, और उस तीर्थ में बहुत से भक्त लोग जाते हैं, उनके चरण धूलि वहाँ पड़े रहते हैं, उनका हमको स्पर्श होगा तो हमारा जीवन धन्य होगा। श्रवण कहते हैं कि मैं तो ऐसा कभी सोच ही नहीं पाया माँ, ऐसा कभी सोच ही नहीं पाया बाबूजी। तुरंत उनकी तैयारी करते हैं और उनको कांवर में बैठा लेते हैं, कांवर में बैठा के ले चलते हैं। ऐसे इस देश में श्रवण कुमार पैदा हुए। राम कितने बड़े आदर्श स्थापित किया इस देश में, मतलब राम की कहानी कितनी गजब है। जब उनको राजा बनाने की पूरी तैयारी होती है, मतलब पूरी अगले दिन बस सिंहासन में बैठना होता है, उनके बाबूजी का रात में आदेश आ जाता है कि बेटा तुमको जंगल जाना हो। आजकल के अगर बेटे को कहीं ऐसा आदेश दे तो तलवार निकाल लेंगे, चाकू निकाल लेंगे, भाला निकाल लेंगे और बाबूजी और माताजी को मार डालेंगे। लेकिन ये राम का एक ऐसा युग था, एक ऐसा आदर्श स्थापित किया उस बेटे ने कि अपने माँ और बाबूजी की आज्ञा के लिए 14 साल के लिए वनवास, पूरी सुख संपत्ति आराम सब को छोड़ करके, कितना बड़ा त्याग, कितनी बड़ी संस्कार, कितनी बड़ी शिक्षा समाज को दिया, आदर्श स्थापित किया राम ने। आजकल के युवकों को भी यही समझना चाहिए। और अब आपके बच्चे को संस्कारवान अगर बनाना है ना, तो अब देखो क्या हो रहा है। आजकल की जो ये माताएं बहनें हैं, ये टीवी देखती हैं, जब गर्भ के दौरान में टीवी देखती रहती है, फिल्म देखती रहती हैं और अपनी सासू माँ से लड़ाई करती रहती हैं और अपने जो है ससुर से लड़ाई करते रहते हैं। तो जो बच्चा पैदा होगा, अगर बेटी पैदा होगी तो अपने सासू से लड़ाई करेंगे, बेटा पैदा होंगे तो वो अपनी किसी और से लड़ाई करेंगे। तो ये जब आप गर्भकाल के दौरान अगर आप किसी प्रकार से लड़ाई अगर करते हैं तो पूरा संस्कार बच्चों पे पड़ता है। इसका उदाहरण आप अभिमन्यु से समझ लो। जब अभिमन्यु गर्भ में था तो उसकी माँ जो है ना, वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के दौरान जो है अर्जुन जब उसको सुनाते रहते थे गर्भ के कि जो है पूरा 7 द्वार को कैसे तोड़ना है, तो 6 द्वार तक माता जी जगती रहती थी, अभिमन्यु की माँ सुभद्रा, तब तक वो पूरी उसको सीखते रहते हैं। इसका मतलब क्या आपने समझा कि जब बच्चे गर्भ में रहते हैं उस वक्त अगर माँ पूरी चीजों का ध्यान रखे। मैंने अपने गुरुदेव असंग देव जी की माता जी हम लोगों को बताती हैं कि कहते हैं कि जब उनको जन्म होना था तो माता जी जो है किसी संत को देख करके परिकल्पना करते थे कि मेरा बेटा भी ऐसा संत होते और समाज को शिक्षा देते, ऐसा प्रवचन देते कि पूरी समाज के हजारों लोगों का जीवन बदलता। बिल्कुल यही हुआ असंग देव जी का जब जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद में कितने सारे लोगों को, आज करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं। तो माँ को जब किसी बच्चे को जन्म देना हो, उस वक्त माँ को ये ख्याल रखना चाहिए कि वो किसी से लड़ाई ना झगड़ा करे, ना वो गुस्सा करे। देखिए, आप माँ अगर गर्भकाल के दौरान अगर गुस्सा करती हैं तो जो बच्चे का जन्म होगा वो गुस्सैल स्वभाव का होगा। माँ अगर किसी भी प्रकार से गलत चीजों को देखरेख करती हैं, बहुत तरीके के अगर खान पान को गलत करती है, तो बच्चे वैसे ही पैदा होंगे। तो कुल मिला के बच्चे को अगर संस्कार देना है तो जो पहला स्टेप है वो गर्भकाल के ही दौरान है। अगर गर्भकाल के दौरान ही, देखिए पहले के जो माताएं बहनें थी उनको कहा जाता था कि कम से कम गर्भकाल के दौरान रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, साधु संत का कथा सुनो, प्रवचन सुनो, और बहुत सारे अच्छे अच्छे उनको चीजें सिखाई पढ़ाई जाती थी, ताकि वो जो बच्चे जन्म हो उसी प्रकार से कम एक अच्छा संस्कार का पैदा हो, एक अच्छा आदमी प्रकट हो, एक अच्छा व्यक्ति बने, एक अच्छी बहू बने, एक अच्छी बेटी बने। लेकिन अभी जो पिछले कुछ सालों में ना गीता पढ़ी जाती है, ना रामायण पढ़े जाता है, ना भागवत पढ़ा जाता है, ना किसी साधु संत की प्रवचन कथा सुने जाते हैं। जितनी ये बहुएं हैं ऐसे ही बच्चों को जन्म दिए, इन्हीं के कारण से ये इतने शैतान पैदा हो गए कि ये जो है अब उन्हीं माता और पिता को इतना कष्ट देते हैं, इतना दुख देते हैं। तो क्या करना है, माताओं बहनों को गर्भावस्था के दौरान ही उनको सिखाना चाहिए। अब उसके बाद में जब वो बड़े हो रहे हैं तो उसी समय उसके ऊपर पूरा अनुशासन रखो। जिस दिन पहला गलती आए करके उस दिन उसको
प्यार मत करो, उस दिन उसको अनुशासन करो। अगर जिस दिन वो गाली बक रहा है उसी दिन अगर एक झापड़ उसको पड़ जाएगा तो अगले दिन गाली नहीं बकेंगे। अब वो गाली बक रहा है और आप सुन रहे हैं और आपको उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं तो वो 10 गाली बकना सीख जाएगा। और जैसे वो दारू पी करके आया, गुटखा खाकर आया, पूड़िया खाकर आया, उस दिन आपने अगर कुछ नहीं बोला तो फिर आप ये समझ लीजिए कि वो फिर से वही शुरू होगा। मैं अपने बारे में बात बताता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मेरी जो माता जी है ना, माता जी जब मुझे अच्छी तरह से याद है, माता जी जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जैसे दूसरी तीसरी क्लास में पहुंचा, थोड़ा पढ़ने लायक हो गया, मेरी माँ मुझे जबरन मुझे बैठा लेती और कहती बेटा चलो रामायण पढ़ो। मुझे अच्छी तरह से याद है तीसरी क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक का मैं पूरी रामायण पढ़ चुका था, पूरी गीता पढ़ चुका था। उसके बाद में और भी कई अलग अलग जो हमारे गुरुदेव असंग देव जी हैं और भी कई संत साधु संत थे, उनके सत्संग प्रवचनों के पुस्तकों को मुझे दिए थे, तो मैं काफी इन पुस्तकों को पढ़ता था। तो शुरू से मेरे जीवन में आध्यात्मिकता रहा, कभी माता और पिता को कभी कष्ट ही नहीं दिया, कभी कोई तकलीफ ही नहीं दिया। और ऐसा समझ लीजिए कि पूरा जीवन इतना आदर्शों से भरा रहा, ना कभी कोई गुटखा खाया, ना कभी कोई बीड़ी पिया, ना कोई सिगरेट पिया, ना कभी मांस खाया, ना अंडा, ना मछली का होता टेस्ट क्या है आज तक हमको नहीं पता कि शराब का टेस्ट कैसे होता है। इतना सात्विक जीवन कैसे जी पाए, उसके पीछे माता जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। पूरा उन्होंने संस्कार देने की कोशिश किया और उन्हीं का देन रहा कि पूरा आज भक्तिमय जीवन है और इतना बढ़िया जीवन जिए, इतना आदर्श, इतना अच्छा जीवन, कभी कोई किसी भी प्रकार से न हिंसा न कोई पाप। तो इसी प्रकार से आपके अपने बच्चों को जो संस्कार देना है ना, तो बच्चे को संस्कार देने के लिए आपको यही करना पड़ेगा, शुरू से आपको उसको लेके चलना पड़ेगा कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार से गलतियां ना हो। उसको इतना आध्यात्मिकता के ज्ञान से भर दो कि वो कभी गलत राह पे जाए ही मत। तो आपको यही करना है कि बच्चे को अच्छे संस्कार देने के लिए शुरू से उसको शिक्षा देना है। और गर्भकाल के दौरान ही अगर आप सावधानी रखते हैं तो बच्चा कभी खराब ही नहीं होगा। तो संस्कार देने के लिए इन सारी बातों को आप अगर ध्यान रख लेते हैं, उसको पूरी तरीके से अगर निगरानी में रखें। देखिए क्या होता है कि एक उम्र तक होता है, 16 साल तक उम्र तक आप उसको समझा सकते हो, बता सकते हो। उसके बाद में फिर आपके बच्चे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। वैसे आजकल के बच्चे तो 12 साल से ही कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। तो 12 साल के पहले तक आप जितना अनुशासन कर सको अनुशासन करो, प्रेम दो, स्नेह दो। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि घर का माहौल बहुत बड़ा इसके ऊपर फर्क पड़ता है। देखिए क्या होता है कि आप जब वहां पे मुर्गी लेकर आ रहे हो और बच्चे के सामने ही मुर्गी को मार रहे हो, उसके सामने शराब पी रहे हो, उसके सामने सिगरेट पी रहे हो, तो वो बच्चा क्या देख रहा है? वो बच्चा यही देख रहा है ना कि आप मुर्गी को कैसे घोंट घट के मार रहे हो, कैसे बकरी को काट काट के मार रहे हो, कितना उसकी जीव में हिंसा प्रकट हो रहा है। अब वही बच्चा जब बड़ा होगा ना तब आपके गले में 4 झापड़ मारेगा। और वही बच्चा, क्योंकि उसको इतना निर्दयी आपने बना दिया, उसकी आंखों के सामने आप मुर्गी, बकरी, सुअर को काट रहे हो, कितना वो निर्दयी हो चुका है। जब वो बड़ा होकर के जब आपको मारते हैं उस वक्त उसको कभी दर्द नहीं होता। जब आपको घर से भगाना होता है कभी दर्द नहीं होता, क्योंकि उसको शुरू से आपने बिगाड़ा। अब आप उसके सामने सिगरेट पी रहे हो, कभी आप बड़े होकर के जो बच्चा बड़ा होगा और उस समय सिगरेट पीना शुरू हो जाएगा तो आप कभी उसको मना कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप खुद बिगड़े हुए हो। तो संस्कार यदि आपको देना है तो सबसे पहले खुद को सुधारना पड़ेगा, खुद आपको अच्छा रखना पड़ेगा, पूरी घर के माहौल को अच्छा रखना पड़ेगा, पूरी परिस्थितियों को अच्छा रखना पड़ेगा। फिर आप देख लो आपका बच्चा इतना बढ़िया होगा। अपने संस्कार इतना अच्छा उसको दे दीजिए ना। देखिए आपका बच्चा अगर काम करके आए और आपको 4 झापड़ मारे, 4 लात मारे, आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। आपका बच्चा थोड़ा कम काम करके भी आए और आपका ख्याल अगर कर लेना, आपका दिल गदगद हो जाएगा। आपको सबसे ज्यादा अपने जीवन की खुशियां मिलेगी जब आपके बच्चे अच्छे संस्कार सीखते हैं। जब आपके बच्चे के बारे में कोई 10 लोग आकर के, कोई 1 लोग आकर के कह दें कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है बाबूजी, तुम्हारे माँ किसे कहे कि माँ जी तुम्हारे बेटा बहुत अच्छा है, ऐसा समझ लीजिए माँ और बाबूजी का दिल जो है खुशियों से भर जाता है। अगर बच्चों को इस तरह के संस्कार मिले कि बच्चे हमेशा अपने माता और पिता का नाम रोशन करें तो वही संस्कारी बालक कहलाए जाएंगे। तो उनके लिए मैंने पूरी बातें बता दिया। शुरू से उसकी तैयारी करो, घर का माहौल ही पूरा ऐसा रखो, शुरू से उसको आध्यात्मिकता की तरफ ले चलो। आध्यात्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक बच्चा कभी भी गलत राह में नहीं जाएगा, कभी भी वो कुमार्ग की तरफ नहीं जाएगा, कभी भी आपको कष्ट नहीं देगा, सरल स्वभाव का होगा, सीधा स्वभाव का होगा। देखो
पैसा कमाए और उसके बाद आकर के आपको मारे, पैसा कमाए और शराब पिए और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दे, कभी आपको पसंद नहीं आएगा। आपका बच्चा पैसा भी कमाए, संस्कारवान भी हो, अच्छा हो, आपके जीवन स्वर्ग के जैसा होगा। और अपने जीवन को यदि स्वर्ग बनाना है तो अपने बच्चे को संस्कार देना जरूरी है। वैसे जिस तरीके से आपका माहौल बिगड़ चुका है, ऐसा लगता है कि इसके ऊपर बड़ी काम करने की जरूरत है। वैसे आप सब लोग यदि जुड़े रहेंगे और आप सभी हमारे स्वदेशी समृद्धि अभियान से जुड़े रहेंगे, हमारे परोपकार परिवार से जुड़े रहेंगे, तो मेरी एक ऐसी इच्छा है कि आने वाला समयों में एक ऐसी जो है एकदम संस्कार कुलम की स्थापना किया जाए, संस्कार स्कूल की ऐसी स्थापना किया जाए जहां पे बच्चों को केवल और केवल देखिए क्या कि बच्चा आपका कितना अच्छा पढ़ ले और आकर के आपको गाली पीट करे, मारपीट करे, आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। आपका बच्चा अच्छा पढ़ करके अगर संस्कारवान बन जाए, आपको सबसे ज्यादा खुशी होगी। तो बच्चों को कैसे संस्कार दिया जाए, बच्चों को किस तरीके से उनको ढाला जाए, किस तरीके से उनकी प्लानिंग किया जाए, इसके ऊपर में एक आने वाला दिनों में हमारी कोशिश रहेगी कि जो है एक बढ़िया आचार्य कुलम की स्थापना हो, एक बढ़िया स्कूल संस्कार स्कूल की स्थापना हो, जिस स्कूल की पूरी प्लानिंग यही रहेगा कि वहाँ जो बच्चा शुरू से आए तो उसको इतना अच्छा माहौल मिल जाए। क्योंकि देखो बच्चे जो सबसे ज़्यादा बिगड़ते हैं वो संग सानिध्य और वातावरण से सबसे ज़्यादा बिगड़ते हैं। तो वहाँ का जो पूरा माहौल होगा वो इतना बढ़िया होगा, वहाँ पे खराब बच्चों को लिया ही नहीं जाएगा। अच्छे बच्चों के बीच में रहेंगे तो वो अच्छे होंगे, और अगर खराब बच्चे भी होंगे तो उसको सुधार करके भर्ती करने की कोशिश करेंगे कि उसको किसी भी हाल में सुधारा जाए। और वहाँ का माहौल को इतना अच्छा रखा जाएगा कि बच्चों को संस्कार कैसे मिले, उनकी शिक्षा कैसे मिले। इस तरह से हमारी आगामी संकल्प है, स्वप्न है कि क्योंकि ये बच्चे ही हैं जो भारत का भविष्य हैं, इन बच्चों को अगर राष्ट्रभक्ति आएगी, इन बच्चों को अगर संस्कार आएंगे, इन बच्चों को अगर आध्यात्मिकता होगी, इन बच्चों के अंदर अगर देश प्रेम होगा, इन बच्चों के अंदर यदि कुछ अच्छी चीजों को डालेंगे तो यही देश को बचाएंगे, यही राष्ट्र को बचाएंगे। नहीं तो भारत देश का भविष्य जैसे विदेशों का है, जहां पे पूरी तरीके से जैसे आप सीरिया देख लो, इराक देख लो, ईरान देख लो, कैसे ये देश हो गए हैं जहां पे जान का कोई कीमत ही नहीं है। ऐसा देश का क्या फायदा। तो हमारे भारत देश की संस्कृति साधु संत ऋषि मुनि और आचार्य पद्धति की रही है। इसमें हम एक ऐसा संस्कार देने के बच्चों के लिए प्लानिंग करेंगे। मेरा एक ऐसा तमन्ना है, भविष्य में कभी होगा तो मैं आप सबको फिर जब वीडियो आएंगे उसमें या भविष्य में जब भी होगा मैं जरूर बताऊंगा। आप सबका सहयोग रहे और आपका बच्चा अच्छा रहे, आप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।